अगर आपके घर के पास अलग अलग फिरके की 9 मस्जिदें हों और हर मस्जिद से दिन में 5 बार अलग अलग समय पकड़कर अजान दी जाए, यानी दिन में 5 बार आपको अजान सुननी होगी। अजान तो फिर भी ठीक है, अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकरों से एक एक दिन पकड़कर दुनिया भर की तकरीरें होने लगे जिससे आपको कुछ भी समझ ही नहीं आता और आप समझना भी नहीं चाहते, तो फिर सोचिए आपकी हालत क्या होगी। पिछले कुछ सालों से यही हो रहा है मुस्लिम इलाके में रहने वाले हिंदू लोगों के साथ। वही कोर्ट ने लाउड स्पीकर पर कार्रवाई करना अब पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी माना है। क्या कुछ है, आइए समझते हैं वीडियो में। नमस्कार, न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। मुंबई के कुर्ला में नेहरू नगर और चुनाभट्टी की कुछ सोसाइटी के करीब 9-10 मस्जिदें हैं। मस्जिदों की संख्या ज़्यादा है। फिलहाल इससे वहाँ के लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन दिन में 5 बार बजने वाली अजान उन्हें परेशान कर रही है। उनका इस अजान से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लाउड स्पीकर की आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि सिर भी फटने लगता है। मस्जिदों के खुतबे, लंबी लंबी तकरीरें और अजान के शोर से परेशान इन सोसाइटी वालों ने पुलिस से भी शिकायत की थी। दोस्तों, एक बात समझिए, उच्च न्यायालय ने इससे पहले ही शांतिपूर्ण वातावरण के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रकार के लाउड स्पीकर, साउंड इक्विपमेंट और डीजे पर आवाज़ की मर्यादाएं लगाई थी। उन पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के आदेश भी दिए थे। पुलिस प्रशासन द्वारा इसका पालन न करना न्यायपालिका का अवमान है। ऐसे में लोगों की शिकायतों पर ध्यान देते हुए पुलिस को भी स्थानिकों की मदद करनी चाहिए थी। पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। बार बार शिकायतों पर पुलिस ने मस्जिद से होने वाले ध्वनि प्रदूषण का मामला असल में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मामला है, ऐसा बताया। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के काम करने के तरीके की बात करें तो उनकी कार्रवाई ही होने के लिए 2 वर्ष या इससे अधिक का समय जाता है। उनकी कार्रवाई होने तक स्थानिकों को ध्वनि प्रदूषण के वातावरण में ही समय बिताना होगा। बेसिकली पुलिस अपने गले के फंदे को छुड़वाकर पीसीबी के गले में डालना चाहती थी। भाईजान से बिरयानी खाकर भाईजान की हड्डी पकड़ना उन्हें गलत लगता होगा। वही सोसाइटी वालों ने कानून की सहायता ली, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। कोर्ट ने इस बात को माना कि ऐसी धार्मिक गतिविधियां नहीं है जिसमें लाउड स्पीकर की ज़रूरत होगी। साथ ही कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को निर्देश देकर कहा कि इस तरह के लाउड स्पीकर को रोकना पुलिस विभाग का काम है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि पुलिस अधिकारी ऐसे लाउड स्पीकर के डेसिबल लेवल की निगरानी के लिए मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करे। अगर उल्लंघन पाया जाता है तो पुलिस को उपकरण को जब्त करना चाहिए और उचित कार्रवाई भी करनी चाहिए। कार्रवाई के तहत ध्वनि मर्यादाओं का उल्लंघन करने वालों को पहले समझ देनी चाहिए। अगर वो नहीं माने तो फिर उन पर 5,000 रुपये का फाइन लगाना चाहिए, और उससे भी ये नहीं मानते तो उनके लाउड स्पीकर को जब्त करना चाहिए। दोस्तों, मुंब्रा, चेंबूर, घाटकोपर, बांद्रा जैसे डेंसली पॉपुलेटेड इलाके में अगर आप जाए तो लगातार मस्जिद के लाउड स्पीकर की आवाज़ आप तक पहुंचेगी। मस्जिदों से तकरीरें, खुतबे, अजान चलती रहती है। एक मस्जिद का ख़त्म होते ही दूसरे मस्जिद का शुरू हो जाता है। आसपास हॉस्पिटल, वृद्धाश्रम हो तो उन्हें भी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसमें भी 2 मुद्दे हैं। पहला तो ये कि आपको अधिकार ही नहीं कि आप किसी के शांतिपूर्ण वातावरण को प्रदूषित करें या फिर किसी की शांति को भंग करें। फिर ये प्रतिवाद भी आ जाता है कि हिंदू त्योहारों पर मंदिरों से भी स्पीकर और डीजे बजाए जाते हैं, लेकिन हिंदू त्यौहार कुछ ही दिनों के लिए आते हैं। कुछ जगहों पर ही लाउड स्पीकर का उपयोग किया जाता है। हिंदू त्योहारों में मर्यादा होती है। तय समय के बाद ध्वनि क्षेपक बंद करवाए जाते हैं। पुलिस भी शादियों में बजने वाले स्पीकर को बंद करने के लिए समय पर 10 बजे आ जाती है। अब दूसरी परेशानी ये है कि हिंदू दिन में 5 बार ये नहीं सुनना चाहता कि किसी का खुदा अकबर है या नहीं। अगर आपका खुदा आपके लिए अकबर है तो हिंदू का भी खुदा उसके लिए अकबर होगा ही। अगर कुछ समय के लिए धार्मिक कार्यों के लिए लाउड स्पीकर चलाया जाए, मर्यादा में चलाया जाए तो ठीक है। लगातार अलग अलग कोनों से इसे बजाया जाए तो ये दाम्भिकता है, अवडंबर है, समाज को सताने की प्रवृत्ति है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी लाउड स्पीकर के मुद्दे से कई बार झगड़े होते रहते हैं। सऊदी अरब ने तो मस्जिद के लाउड स्पीकर स्वयं ही प्रतिबंधित कर दिए हैं। जहां से इस्लाम निकला वो भी इतनी ज़ोर से अजान नहीं देना चाहते कि किसी को तकलीफ हो, लेकिन भारत के कन्वर्टेड मुस्लिम एकदम लड़ जाते हैं। लाउड स्पीकर के मुद्दे पर जीने मरने की बातें करने लगते हैं। खैर, अब ये मुद्दा अदालत ने भी पुलिस प्रशासन पर डाल दिया है और महाराष्ट्र में इस वक्त भाजपा की सत्ता है। ऐसे में हम विश्वास करते हैं
पुलिस भी न्यायालय के निर्णयों को गंभीरता से लेगी और निर्देश का अवमान नहीं करेगी, क्योंकि पुलिस का हिंदू त्योहारों पर म्यूजिक सिस्टम को बंद करना और हर रोज़ बजने वाले मस्जिद के स्पीकरों को छूट देना, ऐसा दोहरा चरित्र लंबे समय तक सामान्य जनता मान्य नहीं करेगी। इस मुद्दे पर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, न्यूज़ डंका को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।